आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 17 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने पावर जनरेशन के ऊपर बात की थी। पावर किन किन मेथड से बनाई जाती है, यानी उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। आज वही इलेक्ट्रिसिटी जिसे हमने अपनी स्टडी में यानी पावर जनरेशन के बाद उसे एक पावर स्टेशन पे यानी पावर हाउस पे पहुंचा दिया था, यानी वहां तक हमने उसके बारे में स्टडी की थी। अब उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर, फैक्ट्री और हमें जहां भी जरूरत है यानी यूजर तक वो कैसे पहुंचाई जाती है, किस माध्यम से पहुंचाई जाती है, अब आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले ब्लॉग में हमने ये तो जान लिया था कि पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट में जनरेट की जाती है, जबकि ज़्यादातर घरों में 230 वोल्ट और इंडस्ट्री के अंदर 230 वोल्ट के साथ साथ हमें वहां पर 440 वोल्ट सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है। यानी पर वहां मोटर और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि डबल फेज यानी 440 वोल्ट में रन करते हैं, यानी 440 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। इसलिए हमें वहां पर 440 और 230 वोल्ट दोनों टाइप की सप्लाई की जरूरत होती है। अब समस्या ये है कि जो हमने पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसे हम डायरेक्ट यूजर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की होती है वो थोड़ा सा आबादी से बाहर यानी नेचुरल सोर्स जहां पर ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो ज्यादातर बिजली वहीं पर जनरेट की जाती है और उन पावर स्टेशन से लेकर के हमारे घर यानी यूजर तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो हम इसे और ज्यादा डिटेल जाने से पहले हम इसके ऊपर यानी इसकी थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर नजर डालते हैं। ये हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहां पर ये एक पावर स्टेशन है जहां पे हमने 11 किलो वोल्ट जनरेट की है, यानी पावर स्टेशन से 11,000 वोल्ट सप्लाई जनरेट हो जाती है। उसके बाद हम उसको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू यानी 11 केवी को हाई वोल्टेज में यानी 132 केवी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहां जो हमने 132 केवी पे इसको कन्वर्ट किया, इसको हम पावर ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। इसको यहां पर ला करके यानी यहां से तो हमने 132 में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको अपने एक रिसीविंग स्टेशन पे आने के बाद यानी ये आपका जो यूजर है, यूजर के नियर बाई स्टेशन है, यहां पर आने के बाद हमने इसको स्टेप डाउन करके यानी 132 से 132 किलो वोल्ट से 33 केवी में कन्वर्ट कर दिया। यानी हाई वोल्टेज से है तो ये भी हाई वोल्टेज नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया। रिसीविंग स्टेशन पे 33 किलो वोल्ट में उसको रिसीव किया, तो उसके बाद हमने वहीं से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लगाया जिसको हमने 33 किलो वोल्ट से 11 केवी में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह यानी ये हमने कहां रिसीव किया, एक सब स्टेशन के पास। इसको हम यहां पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी बोलेंगे। यानी यहां के बाद जब हमने इस सब स्टेशन पे इसको 11 केवी में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद इसको फिर हमने यानी ये बिल्कुल यूजर के नियर बाई यानी यूजर के आसपास में उस 11 केवी से हमने उसको 440 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अलग अलग फेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। करने के अब हमने जैसे ब्लॉक डायग्राम में देखा कि कैसे हमने पावर स्टेशन से जनरेट की हुई वोल्टेज को पहले उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया, यानी 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद
उसको हाई टेंशन लाइन के साथ साथ में उसे हम यूजर के नियर बाई स्टेशन पे ले जाकर के उसको हमने स्टेप डाउन किया, यानी 132 केबी से हमने 33 केबी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह वहां से फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके यानी 33 केबी से भी हमने उसको 11 केबी में कन्वर्ट कर लिया। यानी जो हमारी स्टार्टिंग से 11 किलो वोल्ट जो स्टार्टिंग से चली थी, वही सप्लाई हमने अपनी ओरिजिनल सप्लाई उसे हमने अपने सब स्टेशन में ले जाकर के उसको हमने वहां से यानी हाई वोल्टेज से अलग कर दिया, उसको फिल्टर कर लिया ये कह सकते हैं। यानी उसको स्टेप डाउन करके हमने ओरिजिनल 11 केबी पे हम उसको ले आए। अब 11 केबी से हमने उसको फिर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद, जिसको हम उस ट्रांसफार्मर को डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, यानी उस ट्रांसफार्मर से हमने उसको यानी 11 किलो वोल्ट से हमने उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। 440 और 230 यानी अलग अलग फेज के हिसाब से हमने उसको 230 और 440 में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह 230 की लाइन हम उसे अपने घरों में यूज होता है, वहीं से आपने देखा होगा कि लाइट के यानी बिजली के कुछ सड़क के किनारे भी पिलर खड़े हुए होते हैं, जिसके ऊपर 3 केबल लगी रहती हैं। 3 मतलब उसमें 2 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। यानी यदि हम जहां तक उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए बात करें, यानी घरेलू इसमें यदि घरों में जो जाएगी तो उसमें से अलग अलग फेस से अलग अलग घरों में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। यानी वो सप्लाई उसमें से एक फेस और एक न्यूट्रल जो घर के अंदर जो एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा होता है, उसके इनपुट में उन सप्लाई को यानी उन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आगे मीटर के अंदर उसके आउटपुट से वो दोनों केबल यानी उसको हम जो न्यूट्रल है उसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं और जो फेस है उसको एक एमसीबी पे दे दिया जाता है। आगे जो घर के अंदर की जो वायरिंग है उस बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में किसी में डिस्कस करेंगे। यानी पावर हाउस से जो लाइट चली थी, पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी चली थी, वो हमारे घर तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह जो 11 केबी से जो एक तो वहां से हमने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घरों में चलेगी, सेम इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से चलता है, लेकिन कई इंडस्ट्री में यानी कई फैक्ट्रीज में वो वहां से 11 केवीए की वो अपनी एक अलग लाइन डाल लेते हैं। यानी एक अपने इंडस्ट्री के अंदर ही एक मेन ट्रांसफार्मर लगा करके यानी 11 केबी वहां तक जाने के बाद उसको वहां से 440 और 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके उसे फैक्ट्री में यूटिलाइज करने के लिए ले लेते हैं। उसके पीछे एक रीजन भी होता है, अपनी पर्सनल फीडर वायर डालने का एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बाहर कहीं प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से यदि लाइन में कोई फेलियर हो, इसके लिए वो अपनी इंडिविजुअल लाइन डाल लेते हैं ताकि बाहर की किसी भी वजह से उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह वो इंडस्ट्री के अंदर भी 440 और 230 वोल्ट का की सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें कहीं पर कोई चीज यानी कोई आइटम भेजनी है यानी दूर भेजनी है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसे किसी डिब्बे में पैक करते हैं और उसके बाद उसे कोरियर या पोस्ट ऑफिस की सर्विस से यानी स्पीड पोस्ट की सर्विस से उसे वहां पर भेज देते हैं। यानी दूर दराज जहां भी जानी होती है वहां भेज देते हैं। वहां पर क्या होगा कि वो यानी पोस्ट ऑफिस या कोरियर से जो नियर बाई जो स्टेशन होगा वहां पहुंचने के बाद वो एक लोकल वहां का जो भी बंदा होगा वो वहां जाकर के उसे उस पर्टिकुलर यूजर तक उस आइटम को उस डब्बे को पहुंचा देगा। अब जो यूजर है उस डब्बे को
निकाल देगा, यानी उसे फेंक देगा, निकाल के अलग कर देगा और अपनी जो यूज की चीज है उसका उसे यूटिलाइज करने के लिए निकाल लेता है, यानी उसको यूटिलाइज करता है। सेम थिंग, यानी सेम एक्टिविटी यदि कहीं ना कहीं देखें तो सेम चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलती है। यानी जो हमने पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसे हम डायरेक्ट घरों में नहीं दे सकते हैं। रीजन, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से रास्ते में बहुत सारे हिंड्रेंस, बहुत सारी रुकावटें, यानी उसमें केबल का अपना रेजिस्टेंस है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो एक्चुअल सप्लाई वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए उसके लिए क्या किया जाता है कि उसे सबसे पहले उस एक्चुअल वोल्टेज को एक हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद उसे एक यूजर के नियर बाई स्टेशन के आसपास पावर हाउस में ही उसे वहां पर उसे रिसीव किया जाता है। यानी 132 किलो वोल्ट से उसे हम 33 केवी में पहले रिसीव करते हैं, उसके बाद वहां से 33 किलो वोल्ट सप्लाई को फिर हम उसको 11 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं और वही 11 केवी आगे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको हम डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जो कि यूजर के बिल्कुल नियर बाई होता है, और वहां से हम 440 और 220 वोल्ट की यानी स्टेप डाउन करके दोनों सप्लाई रिसीव कर लेते हैं, जो कि एक लाइन हम डोमेस्टिक यानी घरों के लिए ले जाते हैं। ठीक इसी तरह हम उसे इंडस्ट्री में भी यानी डबल फेस के साथ इंडस्ट्री में भी ले जाते हैं, जैसे कि हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया है। इसी तरह ये अपना इसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी जो सप्लाई हमारी 11,000 किलो वोल्ट वहां से चली, इसमें सबसे चीज देखने वाली ये थी कि जो हमने 11,000 यानी 11 केवी सप्लाई हमने इनपुट में ली थी, ट्रांसमिशन लाइन के बाद उसे एज इट इज यानी 11,000 किलो वोल्ट हमने उसको वहां से अलग कर लिया। कहने का मतलब कि जो हमने हाई वोल्टेज बनाई थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि वो हमारे पावर स्टेशन से लेकर के हमारे डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर तक उस सप्लाई को सेफ, सही तरीके से और फास्ट उसे हमारे यूजर तक के डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर तक पहुंचा दे। यही उसका काम था, जो उसने पूरा करने के बाद मतलब उसने इसी हिसाब से वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहां पर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि पावर हाउस से हमारा फेस आया, यानी वो सप्लाई हमें मिल गई, लेकिन हमने घरों में देखा या इंडस्ट्री में भी देखा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का पाथ पूरा करने के लिए हमें उसमें न्यूट्रल की भी जरूरत होती है। यानी हमें फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए होते हैं। तो फेस तो हमने दे दिया, लेकिन हमें न्यूट्रल कहां से बनता है उसके बारे में भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आता है। इसे हम जो हमारा डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर है, यानी जो 11 केवी से 440 और 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसी में प्राइमरी बाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में होता है। इसी तरह उसकी सेकेंडरी वायरिंग का कनेक्शन स्टार में होता है। स्टार कनेक्शन के स्टार पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जगह अर्थ कर दिया जाता है। इस अर्थिंग को हम सिस्टम अर्थिंग भी कहते हैं। इसी स्टार पॉइंट से R/B 415 वोल्ट यानी 4 कंडक्टर के साथ, 4 कंडक्टर के साथ एक न्यूट्रल वायर भी निकलती है, जो कि हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। यानी हमारे घर या फैक्ट्री में जो फेस की वायर होगी उसके साथ साथ में वो न्यूट्रल की वायर भी पहुंचाई जाती है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर से, जहां से हम स्टेप डाउन करके उसे यानी 11 केवी से 440 और 230 में कन्वर्ट कर रहे हैं,
वहीं से उस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का जो सिस्टम अर्थिंग है वहीं से हम न्यूट्रल उठाते हैं, जो कि घरों को, फैक्ट्री को फेस वायर के साथ दे दिया जाता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी का लूप पूरा हो जाता है, यानी इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी का जो साइकिल है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक ओवरऑल व्यू देखा है, किस तरह पावर हाउस से सप्लाई चलती है और वो किस तरह वो ट्रांसमिशन लाइन से हमारे पावर हाउस तक पहुंचती है और किस तरह उसे हम जो स्टार्टिंग से सप्लाई चली थी उसी 11 केवी को अलग करके हम अपने डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर तक ले जाते हैं और डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर से किस तरह हम उसे स्टेप डाउन करके अपने घर, फैक्ट्री में उसके यूटिलाइज के लिए ले जाते हैं। एक्चुअल में किसी भी टॉपिक को यदि हम उसकी डिटेल से स्टडी करना चाहें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोगों के पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक किसी भी चीज़ के लिए एक हल्का सा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं, यानी जब भी आप उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कम से कम आपको वहां स्टडी करने में आसानी मिले, यानी आपके दिमाग में उसकी पहले से ही थोड़ी सी एक डायरेक्शन होगी तो आपको उसे स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होगी, यानी वो सब चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। आज के टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले ब्लॉग में हम ट्रांसफार्मर, जिसकी हमारी पावर जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे कार्य करता है, यानी इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।